अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। जी बेटा, आज हमारे पास यूनिट नंबर 12 है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग बेटा, इंफॉर्मेशंस को हैंडल करना। हमारे पास इंफॉर्मेशन होंगी रॉ मटेरियल फॉर्म में, हम उसे हैंडल करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि एक क्लास में हमारे पास 40 स्टूडेंट है। उन 40 स्टूडेंट में हमारे पास डिफरेंट एजेस के बच्चे हैं, 5 एज का, 6 एज का, 7 एज का। अब हम उन तमाम एजेस को एक रो वाइज, कॉलम वाइज अरेंज कर दें, उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में आपको पता चला। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या है। कहता है जी, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज प्रोसेस, एक ऐसा अमल है ऑफ कलेक्शन, रिकॉग्नाइज, समराइज, एनालिसिस एंड द इंटरसेप्ट ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। कहता है ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा, किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को इंटरसेप्ट करते हैं। अब कहता है डाटा आर फर्दर क्लासीफाई इन द टू कैटेगरी, ये टू कैटेगरी में क्लासीफाई होता है, डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूअस डाटा। इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज, होल नंबर्स आर यूज टू राइट इन द डिस्क्रीट डाटा। हमारे पास मतलब कि अगर कोई वैल्यू होल नंबर में है तो हम उसे डिस्क्रीट डाटा में रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि नंबर ऑफ बुक्स आर सोल्ड इन द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने जितनी बुक्स सेल्ड की हैं, मतलब 20 बुक्स, 30 बुक्स। अब उसके अंदर ना टाइप्स भी होती हैं कि इंग्लिश की बुक, उर्दू की बुक, हम उसका जिक्र नहीं कर रहे, जस्ट सिर्फ बुक उसने सेल की हैं। एंड द नंबर ऑफ पेशेंट विजिट इन द हॉस्पिटल इन अ वीक, एक वीक में कितने पेशेंट ने विजिट किया हॉस्पिटल में। अब वो पेशेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, हम उनके बारे में जिक्र नहीं कर रहे, जस्ट पेशेंट की बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है डिस्क्रीट। अब कंटिन्यूसली डाटा में हम इस चीज़ को भी जिक्र करते हैं कि भाई पेशेंट किस टाइप के थे, कि इलनेस के थे पेशेंट, या रोड एक्सीडेंट के पेशेंट थे, कैंसर के पेशेंट थे। इस तरह अगर हम उसके ग्रुप बना दें तो उसे बोलता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस डाटा। हमारे पास इट टेक द एवरी पॉसिबल वैल्यू इन द गिवन इंटरवल, मतलब हमारे पास तमाम पॉसिबल केस होने चाहिए। जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे ना, बुक सेल किया शॉपकीपर में, अब उसमें इंग्लिश की बुक भी हो सकती है, मैथमेटिक्स है, उर्दू है, कंप्यूटर है। ईच एंड एवरी बुक्स के बारे में अगर हम डिटेल दे दें तो उसे बोला जाता है कंटिन्यूटी डाटा। डेसिमल नंबर ऑफ आर यूज इन द रिटर्न इन द कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस डाटा में हमारे पास नंबर डेसिमल, मतलब वो जो पॉइंट पॉइंट छोटा सा भी जो पॉइंट होता है ना, उसके बारे में भी हम अगर जिक्र कर दें, एक्सप्लेन कर दें, तो उसे बोला जाता है कंटिन्यूअस डाटा। अब इन दोनों को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है। बेटा, इस चैप्टर की बैकबोन अगर मैं कहूँ ना तो गलत नहीं होगा कि ग्रुप और अनग्रुप क्या होते हैं, ये इस चैप्टर की बैकबोन है बेटा। अब ग्रुप डाटा होता क्या है, कहता है द डाटा विच इज नॉट अरेंज इन द सिमेट्रिकल ऑर्डर, ग्रुप ऑफ क्लासीफाई इज कॉल्ड द ग्रुप डाटा। फॉर एग्जांपल बेटा, अभी हम पेशेंट की बात कर रहे हैं कि हमारे पास पेशेंट आए हुए हैं एक वीक के अंदर, जो पेशेंट आए हैं हॉस्पिटल में उनमें इलनेस के भी आए हैं, कैंसर के भी आए हैं, रोड एक्सीडेंट भी है। अब ये एक तरतीब नहीं है, मतलब पहले इलनेस का आ गया, फिर दोबारा भी इलनेस का, तीसरा आ गया रोड एक्सीडेंट का, चौथा कैंसर का आ गया। तो ये अरेंजमेंट नहीं है, वो जैसे हमारे पास पेशेंट आए हमने वैसे का वैसे पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, उसे बोला जाता है अनग्रुप डाटा। बट अगर मैं इसे अरेंज कर दूं कि मैं कह दूं कि भाई रोड एक्सीडेंट के इतने पेशेंट आए, एक वीक में रोड एक्सीडेंट के 40 पेशेंट है, एक वीक में हमारे पास इलनेस के 50 पेशेंट है, एंड इसी तरह हम डिफरेंट कैटेगरी बना दें और उनके आगे उनके पेशेंट की तादाद बता दें, तो उसे बोला जाता है ग्रुप डाटा। मतलब वहाँ हम ग्रुप बना देते हैं। तो अनग्रुप के अंदर हमारे पास ग्रुप नहीं होता, नॉट अरेंज एंड सिमेट्रिक ऑर्डर फॉर्म नहीं होती, उसे बोला जाता है अनग्रुप डाटा। जैसे अब ये हमारे पास दिया, कहता है आज सोल्ड अ टॉय, शॉपकीपर ने टॉय को सोल्ड किया हमारे पास, और उस टॉयज़ के बारे में उसने बताया शॉपकीपर इन द मंथ ऑफ द गिवन, दिए हुआ नंबर, मतलब पहले महीने में 5 किए हैं, 8 पहले दिन, 5 दूसरे दिन, 8 तीसरे दिन, इस तरह उसने ना ट्वाइस के बारे में दिया था। दिस डाटा इज कॉल्ड द अनग्रुप डाटा। एंड यहाँ पे एक और बात है कि अनग्रुप डाटा इज आल्सो नो एज द रॉ डाटा, रॉ मटेरियल भी इसे बोला जाता है हमारे पास। कहता है इफ वी अरेंज ऑफ द अबव डाटा इन द डिफरेंट ग्रुप और क्लास देन इज कॉल्ड द ग्रुप डाटा। तो फिर हम उसे बोलेंगे कि ये हमारे पास ग्रुप डाटा है हमारे पास, मतलब उसके हम अरेंज बना दें, मतलब 5 से
के 9 जो टॉय सेल किए हैं वो टोटल 2 टॉय सेल किए हैं। 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि एक दिन 5 सेल हो गए, एक दिन 9 सेल हो गए। और 10 से 14 के दफ़ा कितने हुए हैं, वो भी 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिसमें 10, 11, 12, 13, 14 हमारे पास इत्तफाकन सेल हुए हैं। इसी तरह ये हमारे पास और मतलब कि 20 से 24 तक जो एक दिन में टॉय सेल हुआ वो टोटल 14 टाइम्स हुए हैं। तो इस तरह अगर हम उन्हें अरेंज कर दें तो इसे बोला जाता है हमारे पास ग्रुप डाटा। मतलब इसमें आप यूं बात कर सकते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं ना, इस चीज़ को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी बेटा, कि अगर हमारे पास किसी भी डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन हो उसे बोला जाता है हमारे पास ग्रुप डाटा। आई होप आपको ग्रुप अनग्रुप के बारे में समझ आएगा और कंटिन्यूटी डाटा एंड डिस्क्रीट डाटा के बारे में भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी चीज़ को इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को ही हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। मतलब ये जो हमने ग्रुप डाटा बनाया है, इस ग्रुप डाटा बनाने के प्रोसीजर को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज कहता है डिस्ट्रीब्यूशन और द टेबल डैट रिप्रेजेंटेड द क्लासेस आर ग्रुप अलॉन्ग विद देयर द रिस्पेक्टिव क्लास ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास कहलाता है कि हमारे पास किसी भी रॉ मटेरियल डाटा को हम उसकी क्लासेस में आइडेंटिफाई कर दें और साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी बता दें, तो इस प्रोसीजर को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सेकंड डेफिनेशन है इन द अदर वर्ड द वेरियस एटम ऑफ द डाटा, डिफरेंट एटम ऑफ डाटा हमारे पास गिवन है आर क्लासीफाई इनटू द सर्टेन ग्रुप। किसी भी ग्रुप या क्लास के अंदर हम उसे सर्टेन कर दें एंड द नंबर ऑफ द एटम, साथ उसके नंबर ऑफ एटम लाइंग द ईच ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर या क्लास के अंदर हम पुट कर दें अगेंस्ट ऑफ द ग्रुप द डाटा इज ऑर्गेनाइज। इस ऑर्गेनाइज डाटा को एंड द समराइज डाटा को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज़ को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का समझ आएगा। अब फ्रीक्वेंसी फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। अब उसके लिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है, हमने रेंज फाइंड करनी होती है कि हमारा जो डाटा दिया गया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड होता है। हमने उसकी रेंज मालूम करनी है। रेंज का मतलब होता है कि हमने उस डाटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को आपस में सबट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ डिसाइड करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बैकबोन का काम करता है, फाइंड द साइज ऑफ अ क्लास डिवाइडेड द अरेंज बाय द नंबर ऑफ क्लास आर द ग्रुप विश टू मेक। कहते हैं कि हमने ना सबसे पहले उसका साइज डिसाइड करना है। अब यहाँ देखें ना आप कि यह हमारे पास 5, यहाँ पे आप देखें कि 5, 6, 7, 8 और 9 टोटल हमारे पास इसका साइज बना 5 का साइज। इसी तरह 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ भी हर क्लास का साइज जो है बेटा वो 5 का साइज है हमारे पास। तो ये जो साइज होता है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात होती है। अब ये साइज निकालने का ना एक फार्मूला भी उसने हमें बता दिया कि क्लास ऑफ द साइज इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस जो होती है ना बेटा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितनी रखनी है। ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अमूमन हम इसे 5 से लेके 10 के दरमियान नंबर ऑफ क्लासेस को रखते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस को हम n से शो करते हैं। वैसे अगर हम इसका फार्मूला बताएं तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है बेटा स्क्वायर रूट n। n हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं कि टोटल कितनी वैल्यूज है हमारे पास। तो ये अमूमन हम इसे 5 के 10 के दरमियान, तो यहाँ हमने डिसाइड कर लिया कि हम इसे 10 रख रहे हैं। अच्छा, ये डिसाइड कैसे करना है कि कितनी। अगर हमारे पास रेंज ज़्यादा नंबर आ गई है तो फिर हम इसकी क्लासेस भी ज़्यादा रखेंगे। रेंज कम नंबर है तो क्लासेस भी कम। अब यहाँ रेंज 100 से अबव है तो इसलिए हमने इसकी 10 रख दी। अगर रेंज 50 से अबव होगी तो हम 5 रख देंगे। इस तरह आप प्रोसीजर तो देख लें। अगर 150 से अबव है तो फिर आप 15 ले लें इसमें। तो इस तरह आप इसका आइडिया लगा देंगे। फिर अब हमने डिवाइड किया तो 10.6 जिसे अप्रॉक्सीमेट 11 लिख देंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना अगर 10.1 भी होता ना तब भी हमने इसे अप्रॉक्सीमेट 11 ही करना था। हमने 11 से हट के नहीं कर सकते बेटा इसे, तो हमने इसे अप्रॉक्सीमेट 11 ही करना होता है। तो अब आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास हो गया क्लास ऑफ साइज। उसके बाद हमारे पास तीसरे स्टेप के अंदर हमने 4 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम बनाना है क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स का एक कॉलम बनाना है। क्लास लिमिट्स में होता क्या है, क्लास लिमिट्स के बारे में यहाँ हम बता देते हैं। मेक अ क्लासिंग हैविंग द साइज 11 का क्लास लेना है स्टार्टिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब हमारे पास इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 30 है, लार्जेस्ट वैल्यू 136 है।
30 से हमने 11 का गैप रखना है बेटा। 11 का गैप का मतलब 30 को काउंट करते हुए 11 नंबर बनाने हैं। टोटल कितने होंगे बेटा? 30, 31, 32, 33, 34, इस तरह ये टोटल 40 तक जाते हैं हमारे पास। तो ये इसके दरमियान टोटल 11 नंबर्स आ गए हैं। इसी तरह नेक्स्ट 41 से लेके बेटा हमारे पास 51, ये देखें यहाँ उसने किस तरह बनाई है। तो इन्हें बोलते हैं क्लास लिमिट्स, इन्हें बोला जाता है हमारे पास क्लास लिमिट बोला जाता है। इस तरह हम इसे चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? जहाँ हमारा मैक्सिमम नंबर 136 आ जाए, वहाँ तक हम इसे एक्सटेंड कर देंगे। दूसरा काम करना है टैली बार। टैली बार होता है कि हमने हर नंबर को इसके अंदर टैली कर दिया जाता है हमारे पास। मतलब 30 है, 30 को हम टैली 30 और 40 के दरमियान मतलब 32 आ गया नंबर, तो उसे 30 और 40 वाले कॉलम में टैली कर देंगे बेटा। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखना, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेटा हमारे पास इन टैलीज का टोटल कर देना। अच्छा, टैलीज में एक बात याद रखी जाती है कि अगर 5 टैलीज हो जाए तो 4 की लाइन, 5वें का इस तरह एक अलग बॉक्स बना दिया जाता है बेटा। और फ्रीक्वेंसी हम बता रहे थे इनका टैली करने का और सम टोटल कर देना फ्रीक्वेंसी। एंड क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री के बारे में थोड़ा सा समझ ले क्या होता है। कहता है क्लास बाउंड्री आर यूजली फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग मेथड, ये इस मेथड से निकाल जाती है। चूज द अपर क्लास लिमिट्स, अपर क्लास लिमिट चूज करें फर्स्ट क्लास की एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास की। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू लिमिट्स, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस निकालें। द डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय 2, और फिर डिफरेंस को 2 पे डिवाइड कर दें। एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लोएस्ट क्लास, उसे लोएस्ट क्लास से सब्ट्रैक्ट कर दें एंड लोएस्ट क्लास लिमिट से, एंड ऐड कर दें अपर क्लास लिमिट। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लोएस्ट और अपर क्या होती है बेटा। ये जो हमने क्लास लिमिट्स बनाई है इसमें ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू को बोला जाता है लोएस्ट क्लास लिमिट, और जो हमारे पास ऊपर वाली क्लास को बोला जाता है अपर क्लास लिमिट। अबव वाली वैल्यू को बोला जाता है अपर क्लास लिमिट। राइट हैंड की जितनी भी लिमिट्स होंगी, क्लासेस की लिमिट होंगी, वो अपर क्लास लिमिट, और लेफ्ट साइड वाली सारी लोअर क्लास। वो कहता है कि बाउंड्री बनाने के लिए क्या करना है, आपने इन दोनों को पहले की अपर और दूसरे की लोअर को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 41 माइनस 40, और डिवाइडेड बाय 2 कर देना। 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5। इस 0.5 को लोअर में आप अपर में आपने ऐड करना है और लोअर में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अपर में ऐड और लोअर में सब्ट्रैक्ट। बेटा बेसिक तौर पे क्लास बाउंड्री का मकसद क्या होता है? क्लास बाउंड्री बोलते हैं बेटा ऐसी क्लासेस को जिसमें अपर और लोअर, ये देखे ना हमारे पास ये एक डाटा था हमारे पास, उसने क्लास बाउंड्री बनाई, इसकी अपर और दूसरे की लोअर अगर बराबर हो तो इसे बोला जाता है क्लास बाउंड्री। और अगर ये ऑलरेडी इसी क्वेश्चन में ही बराबर मिले तो फिर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप आपको ये स्टेप समझ आए होंगे। इसी तरीके से हम कुछ सवालों को अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा ये होगा क्वेश्चन। तो क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्री के बारे में भी आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कहता है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन representing of the score achieve of the group chemistry student in the chemistry laboratory। chemistry laboratory में स्टूडेंट ने chemistry स्टूडेंट ने इतना स्कोर अचीव किया। सबसे पहला स्कोर है 24 से 28 के दरमियान 3 स्टूडेंट थे, 29 से 33 के दरमियान 6 स्टूडेंट, 34 से 38 के दरमियान 12, 39 से 43 के दरमियान 23, 44, 48 के दरमियान, इस तरह हमारे पास टोटल स्टूडेंट है। अब वो कहता है कि आपने करना क्या है इसमें, व्हाट इज़ द अपर क्लास लिमिट्स ऑफ द लोअर क्लास। हमने इनकी अपर क्लास लिमिट फाइंड करनी है बेटा। ये देखें हमने यहाँ पे कुछ इन्हें लिखा है इस तरह, हम इसे देख लेते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 है। जी बेटा, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले कहता है व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास की हमने अपर क्लास लिमिट बतानी है क्या है। तो बेटा ये हमारे पास क्लासेस है, इसकी ये लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने बताया लेफ्ट वाली को लोअर बोला जाता है, राइट वाली को अपर बोला जाता है। तो अपर क्लास लिमिट कितनी है 53। व्हाट इज द लोएस्ट क्लास लिमिट ऑफ 39 एंड 43 में से लेफ्ट वाली लोअर क्लास लिमिट बन जाएगी बेटा। एंड व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास। हाँ जी, मिड पॉइंट बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप समझ लें बेटा कि किसी भी क्लास का मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। बेटा हमने इन दोनों क्लासेस की अपर और लोअर को ऐड करना है, लोअर और अपर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हम उस क्लास की मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। 34 प्लस 38
डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 36 आ गया। 36 इज द मिड पॉइंट ऑफ द 34 एंड 38 क्लास का। फिर कहता है व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द 29 से 33 एंड 44 से 48 के दरमियान की हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो आ जाए बेटा, ये टेबल आपके पास दिया हुआ है। सबसे पहले हमने बतानी है 29 से 33 के दरमियान की, वो 6 है, और सेकंड में हमने बतानी है 44 से 48 के दरमियान 15 है। तो हमारा इसका जवाब आ जाएगा 6 एंड 15। फिर कहता है व्हाट इज द साइज ऑफ अ क्लास इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जी बेटा, साइज ऑफ अ क्लास के बारे में मैंने आपको बताया है कि हमने ना ये नंबर काउंट कर लेना, टोटल कितने नंबर आए हैं। 24 से 28 के दरमियान काउंट करते हैं बेटा। 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हमारे पास टोटल क्लास का जो इंटरवल है वो 5 बन जाएगा। क्लास साइज जिसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल 5 बन जाएगा। इन विच क्लास आर ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर फेल। वो कितने हैं जो सबसे मिनिमम, वो कौन सी क्लास है। तो 24 से 28 हमारे पास स्कोर बनता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम आई है हमारे पास। 24 से 28 की जो क्लास है उसकी मिनिमम आई है। फिर कहता है व्हाट इज द क्लास लिमिट्स ऑफ द क्लास 15 एज इज द क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिसकी 15 है। तो वो हमारे पास है बेटा 44 से लेके 48 की इसकी लोवेस्ट क्लास बतानी थी। तो लोवेस्ट क्लास हमारे पास 44 आ गई लोवेस्ट क्लास। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग द 24 एंड 43। 24 से लेके बेटा 24 से लेके 43 तक, यहाँ तक के टोटल नंबर बताने हैं बेटा। 3 + 6 + 12 + 23। चेक करें बेटा, 3 + 6 + 12 + 23। अब इनका हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 44। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो MCQs के तौर पे यूज़ होता है बेटा। ये आ सकता है बोर्ड के पेपर में, इसमें कोई एक चीज़ वो पूछ सकता है आपको डाटा दे के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जी फॉर स्कूल स्टाफ फॉलोइंग spend distribution rupees in the 100 are given from this। prepare a frequency distribution हमने prepare करना है by tally bar method से and using the size in 3 as a size of a class limits। class limits का size 3 लेना है and also write down what is the frequency of the last 3 frequency। ओके बेटा सबसे पहले तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो हम इसमें से ना सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे मिनिमम वैल्यू बेटा देखें मेरे ख्याल से तो 145 आप नोट करें। इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम 145 से कम है कोई वैल्यू? नो। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है। तो हम सबसे पहले x मिनिमम ढूंढेंगे बेटा इसमें। तो x मिनिमम है 145। इसी तरह हम इसमें x मैक्सिमम तो ढूंढेंगे, मैक्सिमम 145। अब ओ सॉरी बेटा ये 144 है मिनिमम। मिनिमम हो गया 144 और मैक्सिमम हम ढूंढेंगे बेटा 144 मिनिमम। मैक्सिमम देखें बेटा, मैक्सिमम 160 अभी तक आ रहा है नज़र। 165, 167। जी बेटा 167 इज द मैक्सिमम वैल्यू। 167। अब यहाँ हमें उसने साइज दिया हुआ है, साइज ऑफ क्लास। हर क्लास का उसने हमें साइज दे दिया। वो कहता है जी आपने 3 लेना है। हर क्लास का साइज उसने हमें यहाँ 3 दे दिया है। तो जस्ट अब हम इनकी क्लासेस बनाते हैं। तो क्लास लिमिट्स हमारे पास आ जाएंगी बेटा। क्लास लिमिट्स नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं बेटा, यहाँ पूरा नहीं आएगा जी बेटा। अब हमने बनानी है क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स बनानी है हमने बेटा। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 144 और 3 का साइज लेना है बेटा। 144, 145, 146, 146, फिर 147, 48 एंड 40, 147, 48 एंड 49 हमारे पास बन जाएगा 149। अच्छा बेटा आप ना यूँ करें कि आपने देखा कि 3 ऐड हो रहा है, तो अब इसी में सारा 3 ऐड कर दें। 150, 153, 156, 159, 162 एंड 165।
5 हमने कहाँ तक जाना है, जहाँ हमारा मैक्सिमम नंबर आ जाए। हमारा मैक्सिमम नंबर था 167, तो 165 आया तो इट्स मीन 167 यहाँ पे इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पे आप आए तो इसमें भी 3 को ऐड कर दें बेटा। 149 के बाद 152, 155 बेटा, 158, 161, 164 और 3 ऐड करेंगे तो 167। देखें हमारे पास हमारा मैक्सिमम नंबर भी आ गया, मिनिमम नंबर भी आ गया। अब मेन काम है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम, टैली। बेटा ये जो टैली काम है ना, ये बड़ा ध्यान से आपने करना है। इसमें आपकी छोटी सी गलती भी आपके पूरा सवाल गलत कर देगी। आपने बहुत आसान सा तरीका है बेटा, इसमें कोई आपने ज़्यादा उसमें नहीं जाना। मैं आपको आसान सा मेथड है समझा देता हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। अगर इस मेथड से आप बीच में कहीं भूल भी जाते हैं तो आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने क्या करना है, 145 है, यहाँ से ऐसे अपनी डेल पेंसिल ले लेंगे, जिसे कच्ची पेंसिल बोलते हैं। यहाँ से आप इसे कट करेंगे 145 को, और यहाँ 145 किस नंबर में आता है, इस लाइन में आता है, तो यहाँ टैली कर देंगे। नेक्स्ट चलेंगे 152, यहाँ से कट करेंगे 152, इसी तरह यहाँ 152 में ऐड करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे 153, यहाँ कट करेंगे 153 में ऐड करेंगे बेटा। फिर इसी तरह यहाँ पे आगे चलेंगे तो 156 को कट करेंगे, यहाँ पे उसे टैली करेंगे। 158 कट करेंगे, यहाँ पे 158 में टैली करेंगे। 160 को कट करेंगे, 160 को यहाँ से कट करेंगे, 160 के अंदर हम उसे, ये देखें ना, 159 और 161 के अंदर आ जाएगा 160। इस तरह बेटा हमने इन्हें टैली करना है। तो आप अगर कहीं मिस भूल भी जाते हैं तो आपको पता है भाई यहाँ तक कट किया मैंने, यहाँ तक निशान लगा लिए हैं। तो मतलब काउंट करें ना, 1 2 3 4 5 6, चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 निशान है, 6 कट है, बिल्कुल ठीक हम जा रहे हैं। तो इस तरह आप एक एक नंबर को कट करते जाएं, बनाते जाएं, आपका इजीली ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अगर इसे कंप्लीट करूं तो बेटा फर्स्ट के अंदर हमारे पास 4 टैलीज थी, सेकंड के अंदर हमारे पास 3 टैलीज हैं, थर्ड के अंदर 7 है, तो 1 2 3 4 और ये 5 बन जाएगा बेटा, फिर 6 और फिर 7। थर्ड इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास 5 है बेटा, 1 2 3 4 और ये 5। नेक्स्ट में हमारे पास बेटा 4 है, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट में हमारे पास 1 है, नेक्स्ट में भी 4 है, 1 2 3 4, फिर 1 है हमारे पास और फिर बेटा 2 है। ये हो गया टैली बेटा। अब हमने इसमें एक और काम करना है, फ्रीक्वेंसी। हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बताया कि टैली को टोटल करके लिख देना। 4 है तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3, यहाँ पे 7 5 4 4 1 2, ये टैली आ गया बेटा। इन तमाम टैलीज का सम करें तो अगर आप इन तमाम टैलीज का सम करते हैं, इन्हें प्लस करते हैं, तो ये आपके पास बनता है 30। तो तमाम फ्रीक्वेंसी का सम, इसे हम बोलते हैं टोटल ऑफ एफ। टोटल ऑफ एफ आपका इक्वल होने चाहिए इन टोटल नंबर से। अगर ये टोटल नंबर भी 30 है, 1 2 3 की लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 3 द 30। ये भी 30 है हमारे पास नंबर और ये भी 30 है। अगर ये और ये बराबर हो तो तब हमारी फ्रीक्वेंसी ठीक है, अदरवाइज हमारी फ्रीक्वेंसी गलत है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, उसे पढ़ते हैं, देखें वो क्या कहता है। कहता है गिवन ऑफ द फॉलोइंग वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट। यहाँ भी 30 स्टूडेंट है हमारे पास। तो अब करना क्या है, हमने पास टेक का 5 का साइज लेना है हमने, एंड क्लास लिमिट बनानी है, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब एक नई चीज़ आई है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये एक ग्राफ होता है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हम देखेंगे, मैक्सिमम 41 नहीं 44 जी, मैक्सिमम वैल्यू बेटा 44। मिनिमम वैल्यू को देखते हैं, मिनिमम वैल्यू 15 के बाद मिनिमम जी बेटा 15 है मिनिमम वैल्यू। अच्छा बेटा यहाँ ना हमने बतानी थी लास्ट 3 की फ्रीक्वेंसी, तो इसमें लास्ट 3 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, लास्ट 3 की फ्रीक्वेंसी 4 1 एंड
2, ये लास्ट 3 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये उस सवाल में उसने ये भी पूछा था। अच्छा, हम वाकई अपने सवाल की तरफ आते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 44, मिनिमम वैल्यू 15 है। 5 का इंटरवल लेना है और हमने ये क्लासेस बनानी है बेटा। तो क्लासेस हैं, क्लास लिमिट्स हैं। 15 से हमने बेटा स्टार्ट कर रहा है। 15 से स्टार्ट किया, 5 का गैप लेना है। 15, 16, 17, 18 और 19, 5 का गैप लेना है 90। फिर 20 से स्टार्ट करना है, 5 का गैप लेंगे 24। ये देखें बेटा 5 5 आप ऐड करते जाएं। 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। नहीं, 45 हमारा बड़ा हो जाएगा उससे। चले 44 में हम नेक्स्ट ऐड करते हैं 29, 34। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 34, 34 के बाद 39, 39 के बाद 44। तो देखें हमारा मैक्सिमम नंबर भी इसके अंदर आ गया। अब हमने जस्ट अब वही टैली करना है बेटा, और टैली का मैंने आपको तरीका बता दिया है। क्या करेंगे, इधर से फर्स्ट नंबर को कट करेंगे 30 को, इस 30 के अंदर हम ऐड कर देंगे। 33 को कट करेंगे, 33 के अंदर टैली कर देंगे। 24 को कट करेंगे, 24 वाले में टैली कर देंगे। 21 को कट करेंगे, 21 वाले में टैली कर देंगे। इस तरह आपकी गलती नहीं होगी। एक एक इधर से कट करते जाएं, इधर टैली करते जाएं। तो ये हमारे पास बेटा, मैं इसके लिख देता हूँ, ये 2 है हमारे पास, यहाँ 3 है हमारे पास, ये 5 बनते हैं बेटा, 4 और 1 5। नेक्स्ट ये हमारे पास 10 बनते हैं, 5 और ये 5 10 बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा 6 बनती हैं और नेक्स्ट हमारे पास 4 बनती हैं। तो ये टैली हो गया। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है बेटा। टैली के बाद हमने इसकी लेनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में बेटा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 10, 6, 4। तो इधर हम इसको टोटल करते हैं, इनका सम निकालते हैं। 10, 10, 20, 20 और 20, 30 हमारे पास। तो आई होप हमारा ये जवाब ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसका कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है बेटा। यहाँ एक बात याद रखेंगे कि जब भी हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, जब भी हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो इसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड मटेरियल होता है ना, वो होता है मिड पॉइंट। हर क्लास का हमारे पास मिड पॉइंट हो तो हम इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं, अदरवाइज हम इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं बना सकते। तो हम सबसे पहले इनका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तमाम क्लासेस का। और मिड पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि अपर और लोअर क्लास को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं बेटा। 15 + 19 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 17 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2। तो उसी तरह बेटा 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2 तो 22 आ जाएगा बेटा। बेटा आप ना इनका देख सकते हैं कि गैप कितना आ रहा है। 17 में 5 ऐड किया तो 22, 22 में 5 ऐड कर देंगे 27, 27 में 5 ऐड कर देंगे 32, 37 एंड 42। अगर आप इसे चेक करें कि 40 + 44 डिवाइडेड बाय 2 तो 84 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज 42। तो ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट जवाब आया। तो ये मिड पॉइंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। ये आपने फाइंड करना है। सबसे पहले मेथड आपको बता दिया और शॉर्ट फॉर्म भी आपको बता दी कि आपने देखा 5 ऐड हो रहा है तो आप सब में 5 5 5 5 ऐड करते जाएं। तो ये शॉर्टकट मेथड है, अगर आप इसे करेंगे तो सवाल हमारा जल्दी अटैम्प्ट होगा। अब हमने इसका बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये ग्राफ एक होता है, तो इसे हम ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे। तो हमारे पास ग्राफ पेपर है बेटा, हम उसे देखते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेपर आ गया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने यहाँ पे बनाना था, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं कि हमारे पास 17 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। बेटा देखें एक्स एक्सिस पे हमेशा मिड पॉइंट आएंगे, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे होगी। और मैंने आपको बताया यहाँ पे हम एक तरतीब के साथ लिखते हैं, मतलब ये 17, 22, 5 5 का गैप है, 2 4 6 ये 2 2 का गैप एक्यूरेट होना चाहिए बेटा। हमारे पास गैप में कोई भी रियायत नहीं है आपको। अब पहले 17 की हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 है, ये 17 है, इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा 2 है। नेक्स्ट 22 की फ्रीक्वेंसी बेटा 3 है, तो बेटा ये 4 और इसके दरमियान हमारे पास ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 27 की बेटा फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, तो 27 की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हमारे पास 4 और 6 के दरमियान आ जाएगा। नेक्स्ट 32 की फ्रीक्वेंसी बेटा हमारे पास 10 है, 32 है, 32 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास बेटा
10 हमारे पास 32 की फ्रीक्वेंसी है। 37 बेटा, 37 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 37 की फ्रीक्वेंसी 6 है बेटा। हम 37 की फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं 6। एंड नेक्स्ट हमारे पास 42 है। नेक्स्ट 42 है। 42 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 है बेटा। 42 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ 42 की फ्रीक्वेंसी 4। अब इन तमाम डॉट्स को आपने ना ज्वाइन कर देना है, तमाम डॉट्स को आपने ज्वाइन कर देना है, तो ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बट याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर होती है कि ये क्लोज होता है। इसे क्लोज करने के लिए इधर से हम इधर में ज्वाइंट कर देंगे। हम 42 है ना, 42 से नेक्स्ट एक नंबर को ऐड कर लेते हैं, वो बनेगा 47। तो हम इसे 47 से भी ज्वाइन करा देंगे, तो ये क्लोज फिगर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा एक क्लोज फिगर होती है, तो इसे क्लोज करने के लिए ये रेड से मैंने एक अलग डिफरेंट से लगा दिया कि ये एक डॉटेड लाइन के तौर पे। असल काम हमारा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हमने बना लिया, इसे हम पहाड़ भी हम बच्चों को कहते हैं आसानी के लिए कि हमने इस तरह बनाना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। कहता है अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट के ग्रुप मेकिंग ऑफ आउट ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के हमारे पास ये 10 स्टूडेंट के 10 क्लास के स्टूडेंट के दिए गए हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेड मेथड यूजिंग द साइज, कितना लेना है 6 का, एंड क्लास लिमिट बनानी है, एंड आल्सो फाइंड क्लास लिमिट विद द लास्ट क्लास फ्रीक्वेंसी एंड कस्टमाइज द हिस्टोग्राफ। तो यहाँ एक और ग्राफ हमने बनाना है, हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राफ हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म में होता है हमारे पास, तो उसके बारे में भी अभी हम चलते हैं। तो पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सबसे पहले हम उसी तरह इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को ढूंढेंगे। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक 33 से कम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू बेटा 33 और मैक्सिमम वैल्यू बेटा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 62 जी। मैक्सिमम वैल्यू बेटा हमारे पास 62। तो अब हम इसकी अगर क्लास लिमिट्स बनाएंगे, क्लास भी बोलते हैं, क्लास लिमिट्स भी बोलते हैं। उसके बाद हम इसका टैली करेंगे बेटा, टैली करनी है जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, और फिर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है बेटा। तो देखें अब हम इसके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 33 से स्टार्ट करना है, और साइज उसने हमें कहा था 6 का लेना है। ये देखेंगे 6 का साइज लेना है। 33, 34, 35, 36, 37 2 3 4 5 38 तक चले जाएंगे। अब इसी तरह मैंने आपको बताया 6 को ऐड कर दे 39 के बाद बेटा 45 के बाद 51 एंड 57। इसी तरह इसमें भी 6 को ऐड कर दें 44 50 56 एंड 62। तो अब इसका टैली करेंगे, तो टैली का तरीका आपको बेटा बताया, बहुत इजी तरीका है। हमने कि फर्स्ट नंबर को इधर से कट करना है, यहाँ पे हमने टैली कर देना है 58, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 58। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 59, कट करना है 59 भी इसी क्लास में आ जाएगा। तो इस तरह हमने इन तमाम को टैली करेंगे। तो पहले में हमारे पास 1, सेकंड में हमारे पास 5 और एक 6, नेक्स्ट में हमारे पास 15 है टोटल, हमारे पास 15 टैलियाँ आ जाएंगी। नेक्स्ट में हमारे पास 4 और लास्ट में हमारे पास 6 टैलीज आ जाएंगी। तो 1 बेटा, ये 6, ये 15, ये 4 और ये भी 6। तो अब हमने हमारे पास ये नंबर्स आ गए, तो इसका टोटल हम देख लेते हैं। टोटल कितना है 32, और यहाँ पे भी उसने हमें बताए हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट बनते हैं। तो ये हमारे पास 32 देखें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33 बनते, एक मिस है तो इसलिए 32 नहीं, तो आप काउंट कर लेंगे। ये तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसमें हिस्टोग्राफ बनाना है। हिस्टोग्राफ बनाना है बेटा। हिस्टोग्राफ के लिए जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट जरूरी होता है, इसी तरह हिस्टोग्राफ के लिए क्लास बाउंड्रीज जरूरी होती हैं बेटा। क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे सबसे पहले हम। तो क्लास बाउंड्री का अभी आपको मैंने मेथड पीछे समझाया है कि आपने अपर और लोअर को सब्ट्रैक्ट करना है। 39 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 अपर में आपने
ऐड कर देना है और लोअर में आपने माइनस करना है। तो बेटा हम इसका डायरेक्ट मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, हर सवाल में लोअर में 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, अपर में 0.5 को ऐड करना है। तो आप इसे इस तरह लिखेंगे ना, बड़े आसान होगा। 32.5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट में ऐड करेंगे 38.5। आप पहले ये सारे अपर के लिख दें। 44.5 ऐड करना आपका इजी होता है। 50.5, 56.5, 62.5। तो इसके जो ऊपर वाली की है यही फ्रीक्वेंसी यहाँ आती जाएगी। 50.5, 44.5, 38 तो बड़े इजीली आपने इसका क्लास बाउंड्री बना ले ली है। तो 0.5 सब्ट्रैक्ट 0.5 ऐड, तरीका ये बता दिया कि पहले आप अपर में ऐड कर दें, फिर सारी वैल्यू लोएस्ट ऑटो में आपका ये जनरेट हो जाएगा। अब हमने इसका बनाना है बेटा हिस्टोग्राफ। तो हिस्टोग्राफ के लिए बेटा देखें, हम इसे ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। क्लास बाउंड्री कैसे लिखनी है, 32 से बाद 38.5, ये देखें 32.5, 38.5, 38 के बाद 44.5, 38 से तो हम जस्ट ये इधर वाली वैल्यू अपर ही वैल्यू से पहली लोअर लिखेंगे, बाकी सारी अपर वैल्यू लिख देंगे। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास देखेंगे 15 तक जा रही है, हम तो 3 के टेबल स्टार्ट कर देते हैं, 3, 6, 9, 12 एंड 15 तक। तो अब आप इसे बनाते हैं तो आप देखेंगे ये बहुत आसान है। इसमें ना हमने बॉक्सेस बनाने होते हैं बेटा। तो बॉक्सेस बनाने हैं तो आपको मैं समझाता हूँ बेटा। सबसे पहली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है बेटा। तो 1 फ्रीक्वेंसी हम ये यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ये पहली फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसे हम इस तरह, ये पहली क्लास डन होगी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है 6 है। तो हम ना 38 से 44 देखें ना, 38 से 44 होती 6 है। तो हम 38 से स्टार्ट करते हैं, इसे 6 तक ले जाते हैं, ये 6 तक। इसी तरह 44 को भी ले आते हैं अपने 6 तक। तो ये इस तरह हमने नेक्स्ट की हमारे पास देखते हैं तो 15 है। नेक्स्ट यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, इसे ले जाते हैं 15 तक। तो हम इसी तरह ये 15 तक, तो ये हमारे पास 15 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट की 4 है बेटा ये 3 है और ये 3 से एक अबव ऊपर, तो ये 4 आ गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 6, लास्ट की 6 है, यहीं से मूव करते हैं 6 तक ले जाते हैं। तो बेटा ये हमारे पास हिस्टोग्राफ बन गया। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हम उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेटा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। कहता है जी, फ्रॉम ऑफ द गिवन टेबल आर बिलो ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन द हिस्टोग्राफ। हमने इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है हिस्टोग्राफ के ऊपर। एंड गिवन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसने हमें खुद दे दिया। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो हिस्टोग्राफ बनाना है और फ्रीक्वेंसी, पहले हिस्टोग्राफ बनाना है, उसी के अंदर हमने इसकी वो बना देनी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हिस्टोग्राफ के लिए आपको मैंने बताया कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। तो क्लासेस उसने हमें दे दी हैं बेटा और फ्रीक्वेंसी भी उसने हमें दे दिया है। तो हम इसकी क्लास बाउंड्री को जनरेट कर लेते हैं पहले। तो क्लासेस उसने हमें दे दी हैं बेटा, कहाँ से कहाँ तक दी है, पहली दी है 10 से लेके 14 तक, 15 से लेके 19 तक, 20 से लेके 24, 25 से लेके 29, 25 से 29, 30 से 34, 35 से लेके 39। फ्रीक्वेंसी दे दी बेटा 6 है, 17 है, 23 है हमारे पास, 30 है, 30 के बाद 22 और 13। अब बेटा हमने इसकी क्लास बाउंड्री बनानी है। तो मैंने आपको बताया क्लास बाउंड्री ये होती है कि पहले की अपर और दूसरे की लोअर अगर बराबर हो तो क्लास बाउंड्री, अगर बराबर ना हो तो क्या करना है, पहले में 0.5 को माइनस करना है 0.5 और दूसरे में प्लस करना है। तो 9.5 से 14.5, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5। तो 14.5, 19.5, 24.5 बेटा, 29.5 एंड 34.5। तो ये आपने क्लास बाउंड्री बना ली। क्लास बाउंड्री ओके है, तो फिर अब इसका हम टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल ग्राफ पेपर पे हम बनाते हैं बेटा। तो ये ग्राफ पेपर आ गया हमारे पास। तो देखें बेटा, हमने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री, वाई एक्सिस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम इसमें टैली करते हैं। तो पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी आई है बेटा 6, तो ये 9 वाले को हम 6 तक ले जाते हैं, तो ये हमारा 6 नंबर आ जाएगा। तो ये 6 आ गया बेटा। पहले हम हिस्टोग्राफ बनाएंगे, फिर इसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फिर नेक्स्ट है 17,
ये बेटा 15, 16 और ये 17, 17 तक ले जाते हैं बेटा हम। 17 के बाद है हमारे पास 23, 23 बेटा ये 23 तक हमारे पास आ जाएगा बेटा। आई होप आपको बेटा समझ आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 30 बेटा। 30 तक हम इसे मूव करते हैं तो ये 30 आ गया हमारे पास बेटा। ये 30 के बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट है 22 बेटा। ये हमारे पास 22 है, तो 20 से एक नंबर ऊपर हम 22 की तरफ ले जाते हैं। ये हमारे पास आ गया 22। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 13, लास्ट हमारे पास है इसमें 13। तो 13 मतलब 13, तो ये 10, 1, 12 और ये यहाँ से बेटा। तो ये हमारे फ्रीक्वेंसी। अब ये एक्स्ट्रा क्यों लिखा है ये भी मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो ये तो हो गया हिस्टोग्राफ। अब इसी के ऊपर हमने ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जनरेट करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए ना हर हिस्टोग्राफ का मिड पॉइंट देख लेते हैं बेटा। दो देखे ना आप, 1, 2, 3, 4 है, तो मिड पॉइंट होएगा ये दरमियान वाला डॉट। हर एक के ना मिड पॉइंट आप ढूंढ लें, इस तरह ना आप खुद ड्रॉ कर लें एडीए के हिसाब से। ये ज़्यादातर ग्राफ हमारे पास इसी एडियन पे चल रहे होते हैं, तो आपने इस तरह मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेना है। फिर इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें। तो अगर आप इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको पहले समझाया कि क्लोज फिगर है, तो ये एक नंबर बढ़ाने का मकसद ही ये था कि इसे जब हम जहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये इधर से क्लोज हो जाएगा और ये वाली वैल्यू 0 से क्लोज हो जाएगी। आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता है द फॉलोइंग डाटा आर शो इन द फिगर इन द हेड ऑफ द 50 सेट। हमारे पास डाटा दिया गया है, तो हम इसे रीड करते हैं क्या डाटा है हमारे पास और करना क्या क्या काम है इसमें हमने। तो देखें बेटे, टॉस अ कॉइन इज 5 टाइम। कॉइन को टॉस किया 5 टाइम, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जस्ट हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो बेटा आप नोट करें, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 0 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें 5 है। जब हमारे पास 0 और 5 है तो इसमें हम कंटिन्यूटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे बेटा। बहुत आसान सा सवाल है क्वेश्चन नंबर। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 5 है बेटा और मिनिमम वैल्यू बेटा हमारे पास 0 है। तो इस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स आ जाएंगे, तो कि उसने नंबर ऑफ हेड्स दिए हैं हमें। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद हमारे पास टैली आ जाएगा और टैली के बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो अब टैली का तरीका आपको बताया है कि यहाँ से एक कट करने हैं, 3 2 टाइम है, तो 3 2 टाइम है। इस तरह हमने इसे चलते जाना है। तो पहले के अंदर हमारे पास बेटा 5 आ जाएंगे, दूसरे के अंदर हमारे पास 7 आ जाएंगे बेटा, एंड तीसरे के अंदर हमारे पास 9 आ जाएंगे। तो इसी तरह चौथे के अंदर हमारे पास 14 आएंगे बेटा, 5, 10 एंड ये 14 आ जाएंगे। एंड 4 के लिए हमारे पास 9 है बेटा, 4 के लिए 9 है हमारे पास। एंड 5 के लिए हमारे पास 6 है बेटा, ये 5 के लिए हमारे पास 6। अब इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे जस्ट, तो हमारा जवाब आ जाएगा 5, 7, 9, 14, 9 और 6। तो हमने जैसे इसकी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी। आई होप आपको ये समझ आएगा बेटा। ये डिस्क्रीट मैंने फिर बताया कि हमारे पास ना 0 और 5 है, इनमें कोई इतना बड़ा गैप नहीं है कि हम इसमें ग्रुप बना सकें। तो गैप बहुत छोटा है, अगर हम इसे माइनस करते हैं तो जवाब 5 है, बहुत छोटा गैप है। तो ऐसे छोटे गैप जिनका गैप अमूमन 10 तक हो तो आप उसकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का। जी बेटा लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं। आई होप आपकी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है बेटा। मेरी कोशिश है कि हम एक ही वीडियो में इस पूरी एक्सरसाइज को कवर करें। तो द मार्क्स ऑफ द ग्रेड 10 मैथमेटिक्स टेस्ट में मार्क्स दिए गए हैं। ड्रा द हिस्टोग्राफ इन द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ना, अब यहाँ पे बात वही है, डिस्ट्रीब्यूशन से हमने क्लासेस दी गई हैं और हमने हिस्टोग्राफ बनाना है। 35, 37, 38, 44, 45, 54, 55, 61, 62 से 67, 68 से 72 और फ्रीक्वेंसी उसने हमें दिया बेटा 2, 12, 16, 13, 9 एंड 3 की ये फ्रीक्वेंसी दी है। अच्छा बेटा, अब प्रॉब्लम कहाँ पे है इस सवाल पे ना? एक प्रॉब्लम है, एक मसला है,
उस मसले को समझते हैं कि वो कहाँ पे है। आप नोट करें कि पहले का जो डिफरेंस है हमारे पास 35, 36, 37, 3 का साइज़ है। पहले का साइज़ कितना है? 3। दूसरे का साइज़ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो इसी तरह यहाँ 10 का गैप। तो ये गैप डिफरेंट गैप है। जब हमारे पास क्लासेस में गैप डिफरेंस हो तो तब हमने जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना हो या हिस्टोग्राफ बनाना हो तो आपको इसके अंदर हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल ढूंढनी होती है। हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल जिसे एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी भी हम इसे बोलते हैं। तो एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी, इस एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड कैसे किया जाता है? बेटा फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करा दिया जाता है इसके साइज से। ये 3 जो है इसका साइज है। फ्रीक्वेंसी को इससे डिवाइड करा दिया जाता है 0.67। 12 को डिवाइड करा देंगे इसी के साइज से 1.71। इसी तरह 16 को डिवाइड करा देंगे इसके साइज से। इसी तरह हर वैल्यू को उसके साइज से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास। इस एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी की मदद से ही हम जब इंटरवल डिफरेंट हो तो हम उसे जनरेट करते हैं। तो ये हमारे पास एडजस्टिव साइज आ गई। और उसके बाद इसकी क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है। तो कि हिस्टोग्राफ बनाना है, क्लास बाउंड्री तो मस्ट है। 34.5 से लेके 37.5, 44.5, 54.5, 61.5, 67.5 and 72.5, 67.5, 61.5, 54.5, 44.5, 37.5। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री आ गई। तो अब हम इसकी बेटा क्लास बनाते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास ग्राफ पेपर है। तो बेटा हमारे पास ना देखें क्लास क्या है? 34.5 से 37.5, मतलब 3 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 37 से 44.57 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमने ना पता है क्या करना है? यहाँ क्लास बाउंड्री हमने 3 के डिफरेंस से ही सेट करनी है। क्लास बाउंड्री इसके डिफरेंस से इस तरीके से नहीं बनानी, क्योंकि ये तो साइज में डिफरेंस है। हर वैल्यू डिफरेंट साइज की है। तो हमने यहाँ 3 का पहली क्लास का देख लेंगे। जो पहली क्लास का गैप आ रहा हो उसी गैप को लेके हम चलेंगे। तो पहली क्लास का 34.5 से 39.5, फिर 3 के गैप से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो 39.5 से हमारे पास आ जाएगा 44.5, 49.5, 54.5 एंड 59.5, 64.5 और इसी तरह 69.5 एंड 72.5 आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसे हम लेके चलते हैं। इसमें ना एक 37.5 मिस हो गया मुझसे बेटा, सॉरी, ये थोड़ा सा एक गलती हो गई है। 37.5 मिस आउट हो गया यहाँ से। तो हम ये यहाँ पे बना लेते हैं कि ये 37.5 है। तो अब हम इसका टैली करते, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले की ऐसा ना इस साइड पे अब जहाँ एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी आएंगी, पहली है हमारे पास 0.67, 0.6 समझ लेते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 है और ये 6, 37 से लिए ये 5 और ये 6, तो ये यहाँ पे हमारे पास 0.6। नेक्स्ट हमारे पास 37 से स्टार्ट है और 44 पॉइंट, ये देखें 37 से लेकर 44 पॉइंट की 1.7, 37 से 1.7, 1.5, 6 और ये 7 तक ले जाते हैं। और ये है 44 से, बीच में 39 आ रहा है उसे नहीं लेना, 44 से स्टार्ट करना है। 44 से, तो कि इसकी वेड्थ ज़्यादा थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास 44 से 54 पे 1.6, 44 से लेके 54 तक 1.6, 1.6। तो 1.6 हमने यहाँ पे बनाया हुआ, ये 1.6 है। तो 54 तक ये आ जाएगा हमारे पास। इसे थोड़ा सा नीचे रखते हैं ताकि वो है 6, 7 थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा जी, नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी है 1.86, 54 से 61, 54 से 61 तक हमारे पास है 1.8, ये हमारे पास 61, तो ये 61 तकरीबन यहाँ पे इसके सेंटर में आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमने कहाँ तक जानी है? 1.8 तक। तो ये चली जाएगी बेटा 1.8, तो ये 2 से थोड़ा सा नीचे,
तो ये 2 से नीचे 2 वाली लाइन से हम नीचे लेके चलेंगे तो ये 1.8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 54 61 से 67 तक जाएंगे तो बेटा यहाँ पे ये कहीं पे 67 आ जाएगा। तो 67 के लिए कितना है 1.5, 67 को लेके चलते हैं 1.5 तक तो ये 1.5, ये 1.5 आ जाएगा। एंड लास्ट है 72 की 0.6, तो हम इस 0.6 को ये यहाँ से बेटा ये 0.6 आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन द हिस्टोग्राफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है हिस्टोग्राफ के अंदर। क्वेश्चन नंबर ये बेटा 7 था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। तो क्लास लिमिट्स दी गई हैं उसने हमें, जो 5 से 8 है, 8 से 12 है, 12 से 20 है, 20 से 25 है, 25 से 27 है और 27 से 32 है। और हमारे पास इसमें फ्रीक्वेंसी भी दी है बेटा। फ्रीक्वेंसी उसने हमें कितनी दी है? 2 है, 12, 25, 32, 14, 2, 12। शिट बेटा, सॉरी बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है 2, 12, 12 के बाद 25, 22, 22 के बाद 14 और ये 5। अब आप फिर वही देखें यहाँ पे, इसका गैप तो हमारे पास 3 नंबर, 5, 6, 7, 8, 4 नंबर। इसका गैप देखेंगे 4, इसका गैप देखें तो ये 8 नंबर, 8 9 नंबर का गैप आ रहा है। तो इस तरह ना इनके गैप बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एकदम। तो इनके गैप बेटा ये 3, 5, 6, 7, 8, इनकी वर्थ हमारे पास 8 आई है बेटा। बेसिक तौर पे ना इनका मतलब कि वर्थ, इनका गैप है ना 3 है, 8 माइनस 5 3। इसका गैप देखेंगे 4, इसका गैप देखेंगे 8, इसका गैप हमारे पास 5, इसका गैप 2, इसका गैप 5। तो डिफरेंट गैप है। तो सबसे पहले एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या तरीका आपको बताया कि हर फ्रीक्वेंसी को उसके साइज से डिवाइड कर दें। 0.67, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 एंड 25 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 3.125, 6.4, 7 एंड 1। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन गई और क्लास बाउंड्री आप देख रहे हैं ऑलरेडी वो हमारे पास मौजूद है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और आप चेक कर सकते हैं इसका ग्राफ बेटा। तो हाँ जी, ये देखें बेटा, सबसे पहले हमारे पास इधर है कि 5 वाले की एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, चेक कर लेते हैं कि 5 से लेके 10 तक की फ्रीक्वेंसी आई है 0.67। 5 से लेके इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है जी, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 0.7। तो ये बहुत ज़्यादा मैंने बना दी, ये 0.67 आलमोस्ट। और ये कहाँ से कहाँ तक की है? 5 से लेके 8 तक की। तो बेटा ये 10 है, 10 से 8 तक की बनाते हैं। तो हम इसके बना लेते हैं ये 10 से पीछे पीछे। नेक्स्ट की बेटा हमारे पास 3 है, यहाँ से 8 से स्टार्ट हुई है, 8 से लेके 12 तक। ये 15 है, 15 से पीछे हम इसे 12 कर लेते हैं। ये 10, 11, 12, हाँ ये 12। इसे कहाँ तक जाना है? 3 तक। ये 3 तक हो गया। अब नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? 3.125 और ये जाएगी 20 तक, 20 तक जाएगी 3.125। तो ये 3 से 1 नंबर ऊपर चला जाएगा। अब नेक्स्ट की है 6.4 और ये कहाँ तक है? 25 तक। 6.4, 6.4, ये यहाँ तक, 6 से 2 नंबर ऊपर बेटा। फिर नेक्स्ट का क्या है हमारे पास? 27 तक है 7, 27, ये 30 है, इसे हम 27 बोल देते हैं। ये 7 तक जाएगा बेटा, 7 तक मूव कर जाएगा। एंड लास्ट की हमारे पास है 32, 32 है और उसकी 5, ये 30, 35, ये 32 बन जाएगा हमारे पास। 32 की है 5 बेटा।
ये 5 आ गई। ये हमारे पास हिस्टोग्राफ बन गया। अब इन्हीं के मिड पॉइंट को ढूंढते जाएं। तो ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, हर एक का डिफरेंस मिड पॉइंट बनेगा बेटा। मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ये इस तरह, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज़ करना होता है, ये यहाँ 0 के साथ चला जाएगा, इसे हम 35 से क्लोज़ कर देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आएगा बेटा। आज के लेक्चर के मुतालिक कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, कोई भी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।